राजनीति की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। और मैं पूरा अपना उस समय जब लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, तमाम ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास जो उनके सब काम धाम बंद हो गए थे, मजदूरी करते थे बेचारे, ऐसे तमाम गरीब लोग हमारे विधानसभा में, तमाम नट समाज के लोग हैं, मुसहर समाज के लोग हैं, तमाम और ऐसे गरीब लोग हैं। मैं उसकी परवाह न करते हुए, तो मेरा जो वो है, हमें हमेशा जनसेवा को ही मैंने प्राथमिकता दिया है, जिसका नतीजा है कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे अपार स्नेह और प्यार देती है। मैं अपने निधि से और मुख्यमंत्री स्तर से, शासन स्तर से पैरवी कर करके मैं फार्म खुद अपने हाथ से जमा करता था, मुख्यमंत्री कार्यालय में चढ़वाता था, उसको फिर भिजवाता था डीएम साहब के यहाँ, वहाँ पैरवी करके भिजवाता था। 15 दिन के अंदर मैं मरीज के खाते में पैसा भिजवा देता था। तो 1600 रुपये का इंजेक्शन जनता को फ्री में लगवाया, 2 इंजेक्शन लगवाया। इससे भी जनता बिल्कुल समझ रही है। आज हमारे जो दूसरी लहर आई थी बहुत खतरनाक थी, लेकिन इंजेक्शन आज इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग लग गया है कि कोविड का कोई असर नहीं रहा। आज लोग बीमार हुए लेकिन ठीक हो गए। यूपी की सियासत में बहुत से नए नए चेहरे आए, बहुत पुराने चेहरे आए, बहुत वर्चस्व वाले नेता रहे, लेकिन कुछ नेता ऐसे रहे जो अलग छवि से पहचाने जाते रहे। तमाम नेता जो क्रिकेटर रहे, जैसे एक पूर्व मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में चेतन चौहान, जो स्वर्गवासी हो गए, कोरोना के दौरान उनका निधन हो गया, लेकिन उन्हें पहचान दी जाती थी क्रिकेट से। ऐसे ही तमाम राम मनोहर लोहिया थे और तमाम तरह के जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उनकी बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्हें लौह पुरुष में लिया जाता है, जिन्हें अपना मार्गदर्शक माना जाता है। ऐसे ही नेताओं की भी छवि होती है। तमाम नेता सियासत तो करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कौन सियासत करता है ये मायने रखता है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले की जलालपुर विधानसभा पे जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बेमिसाल और अद्भुत शख्सियत हैं। उनका तारुफ यूँ है कि वो खेल के अखाड़े में पहलवान हैं, लेकिन सियासत में वो एक बड़े रणनीतिकार भी हैं। कहते हैं कि उनकी रणनीतियाँ तब काम आती हैं जब राष्ट्रीय नेतृत्व का कहीं ना कहीं एक आसरा टूट जाता है कि शायद उस सीट पर वो जीत सकते हैं। ऐसे ही 2019 में हुआ जब उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में आप चुनाव जीते और सपा का परचम लहराया था, लेकिन हाल ही में समाजवादी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। ऐसी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सुभाष राय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सर, सवाल पहले होगा आपसे, हम सियासत पे बाद में चर्चा करेंगे, आपके चर्चा को हम और तूल देंगे ऐसे कि राजनीतिक सफ़र तय करने से पहले सुभाष राय कैसे थे, ये उनके क्षेत्र की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं शुरू में जी विद्यार्थी जीवन में कुश्ती लड़ने का मुझे शौक़ था। और मैं जब कुश्ती में पढ़ता था हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, कॉलेज में, तब भी मैं स्कूली प्रतियोगिताओं में हमेशा कुश्ती में अपने वेट में डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आता था, मंडल में प्रथम आता था। तो मेरा शौक़ था। पढ़ाई करने के साथ मैं जब ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जब चला गया कुश्ती के नाते ही, ग्रेजुएशन तक मैं आजमगढ़ से ग्रेजुएशन किया मैंने। उसके बाद मैं बनारस चला गया, काशी विद्यापीठ में मैंने दाखिला लिया पढ़ाई का। मैंने वहीं से एमए किया, बीपीएड किया। और मैं बनारस में ही कुश्ती, वहाँ चूँकि कुश्ती का बहुत शौक़ है बनारस में, मैं वहीं पर पहलवानी करता था। और संयोग से मैं 3 बार ओपन स्टेट में गोल्ड मेडल जीता हूँ अपने वेट में, 82 kg में, 90 kg में, 100 kg में जी। और उत्तर प्रदेश की टीम से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने का मुझे मौका मिला। तो मेरी शुरुआत, मेरी पहचान तो कुश्ती से हुई जी। और मुझे, मेरे क्षेत्र की जनता कुश्ती के नाते मुझे बड़ा स्नेह देती थी, पहलवानी के नाते जी। और जब मैं पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने गांव के बगल के इंटरमीडिएट कॉलेज में अध्यापक हो गया, इंटर कॉलेज में व्यायाम प्रवक्ता, गेम टीचर हो गया जी। तो मैं जब घर रहना शुरू किया, तो चूँकि तमाम उसी समय मैं, शुरुआत मेरी भारतीय जनता पार्टी से हुई। भारतीय जनता पार्टी में रह करके 5 साल तक मैंने बहुत काम किया। और आप समझिए कि 1995 में और 2000 में मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी जीता जी। इसके साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी में, शुरुआत में मैं 15 साल था भारतीय जनता पार्टी में, जिला मंत्री रहा मेनबाडी में, पंचायत प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष था और प्रदेश कार्यकारिणी में यूथ का मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी था जी। लेकिन बाद में 15 साल रहने के बाद 2 बार मैं लगातार 4 बार जिला पंचायत सदस्य था। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़ देना पड़ा। और फिर
जनता का प्यार दुलार मुझे मिला। मैं 2019 के उपचुनाव में विधायक बन गया। तो कहने का मतलब है कि मैं राजनीति, मेरी शुरुआत जो है पहलवानी से हुई, कुश्ती के नाते मेरी पहचान बनी। और मैं जब राजनीति में आया तो राजनीति में भी मैंने ईमानदारी और निष्ठा से काम किया, और उसका परिणाम हुआ कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना भाई समझ करके, बेटा समझ करके जी अपार स्नेह प्यार दिया। मैं 4 बार सदस्य जिला पंचायत बना। जी और मैंने समझिए कि मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज के इस जहाँ सारी पार्टियाँ जात बिरादरी के नाम पर टिकट देती हैं, मैं अपने बिरादरी का मात्र मेरा 17 वोट है। मैं इस फैक्टर को नहीं मानता हूँ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, अगर आप ईमानदारी निष्ठा से, जाति धर्म से ऊपर उठ करके नेक नीति से काम करेंगे जनता के लिए, तो वह जनता जरूर आपका साथ देगी। जी तो जिसका परिणाम 2019 के उपचुनाव में मैं यहाँ से विधायक बना, 4 बार सदस्य जिला पंचायत रहा। इस बार मेरा समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी जब मैं शामिल हुआ और मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मुझे जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, अपार वो मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और मुझे तो समझिए कि जात धर्म से ऊपर उठ करके हर वर्ग के लोग मेरे साथ हैं। और मुझे तो पूरा पूर्ण विश्वास है कि मैं बहुत ज़्यादा वोटों से जीत करके जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचूँगा। सुभाष जी, एक सवाल आपसे था कि लोग सियासत में आते हैं अपने वर्चस्व के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, पावर के लिए। सुभाष राय ने राजनीति को क्यों अपनाया पहलवानी के अलावा? देखिए, मेरा स्वभाव था शुरू से ही सामाजिक सेवा का। जी तो सामाजिक सेवा करने का सबसे अच्छा रास्ता मुझे राजनीति ही मिला। जी और आप समझिए कि मैं अपने राजनीतिक जीवन में, मैं जैसे विधायक भी बन गया, तो मैं अपने को कभी भी विधायक नहीं माना। मैं जन सामान्य से हमेशा जुड़ा रहा, सबके सुख दुख में पहुंचता रहा, और जात धर्म से ऊपर उठ करके, दलगत भावना से ऊपर उठ करके मैंने सबकी मदद करी। जब मैं उपचुनाव जीता था तो मेरे चुनाव में दलीय और जाति दोनों सीमा टूट गई थी। मुझे हर जात का, हर धर्म का, हर पार्टी के, दूसरे पार्टी के लोगों ने मेरा सपोर्ट किया था। तो मैं इसको कतई नहीं मानता, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप ईमानदारी निष्ठा से आप काम करेंगे, ये सारी सीमाएं टूट जाएंगी। आपने तमाम काम किए। हाल ही में कोविड भी गुजरा है, कोविड महामारी, उसमें आपने तमाम तीमारदारों की सेवा की, बीमारों की सेवा की, तमाम लोगों की सेवाएं की। लॉकडाउन के दौरान आपने सामाजिक तौर पर लोगों में राशन वितरण कराए, तमाम काम किए सर। आप समाज के प्रति इस तरह की जो आपकी सोच थी, वो नेतागिरी से भी पहले आपकी थी, तो ये नेतागिरी से गांधीगिरी भी आप में है, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, कोरोना काल में मैं कभी भी परवाह नहीं किया। जब भी मुझे सूचनाएं मिली कि कहीं पर कोई कोरोना से पीड़ित है या बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा जो है हर चीज़ को, मेरा चूँकि ऐसा स्वभाव है, मैं किसी भी व्यक्ति की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। और मैं पूरा अपना, उस समय जब लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, तमाम ऐसे गरीब लोग थे जिनके पास, जो उनके सब काम धाम बंद हो गए थे, मजदूरी करते थे बेचारे, ऐसे तमाम गरीब लोग हमारे विधानसभा में हैं। तमाम नट समाज के लोग हैं, मुसहर समाज के लोग हैं, तमाम और ऐसे गरीब लोग हैं। मैं उसकी परवाह न करते हुए मैंने पूरा राशन वितरण किया, तमाम सैनिटाइज़र का छिड़काव करवाया बाज़ारों में, मास्क बंटवाया। मैं खुद स्वयं गरीबों की सेवा करते करते जो है कोरोना का शिकार हो गया, और 17 दिन तक लखनऊ पीजीआई में भर्ती था। मैं भी भर्ती था, मेरा बेटा भी भर्ती था, हमारा ड्राइवर भी जिला अस्पताल में भर्ती था, हमारा गनर भी भर्ती हो गया था। तो इसके बाद भी आप जनता के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ होकर के फिर आया, और फिर जनता के बीच में बना रहा। तो मेरा जो वो है, हमें हमेशा जनसेवा को ही मैंने प्राथमिकता दिया है, जिसका नतीजा है कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे अपार स्नेह और प्यार देती है। सुभाष जी, सबसे अच्छी बात आपकी मुझे ये लगी कि 2019 में जब आप उपचुनाव जीते, लगातार जनता के बीच बने रहे। हाल ही में कोविड आया, 2 साल के 3 साल के विधायक बने आप, उसके बावजूद भी लोगों में निरंतर बने रहे। इसका एक अच्छा मैसेज जाता है आपके क्षेत्र में। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि आपने 600 लोगों का इलाज करवाया है, जिसमें उनकी सहायता की है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, और क्या सोच थी सर आपकी इलाज को लेकर? क्या ऐसी चीज़ें आपको माइंड करती थी कि नहीं, मुझे इन लोगों की मदद करना है, इस तबके की मदद करना है? उस पर कुछ बताएं। देखिए, तमाम ऐसे गरीब बेचारे जिनको कुछ जानकारी नहीं थी, अब आप समझिए कि मैंने एक तरह से रिकॉर्ड बनाया है। 2.5 साल का मुझे कार्यकाल मिला, और 2.5 साल में मैं जैसे विधायक बना, संजोग से मेरा दुर्भाग्य कहिए, अच्छे का दुर्भाग्य, उसी समय कोरोना जैसी महामारी आ गई, और उस महामारी के चलते हम लोग की विधायक निधि, जो कि देश संकट में था, लोगों को तमाम दिक्कतें थी, कल कारखाने बंद हो गए थे, तो विधायक निधि बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी मैं जो है
हमेशा समझिए कि 1 साल की निधि मिली और पिछले विधायक का मुझे 1 करोड़ अवशेष मिला था। उससे मैंने बहुत ईमानदारी से लगभग 60-65 गाँवों में मैंने इंटरलॉकिंग, सीसी और खड़ंजा लगवाने का काम किया। इसके साथ साथ मैं मेरे प्रस्ताव पे, मैं कभी अपने को विपक्ष का विधायक नहीं माना। मैं हमेशा, जैसे लोग जाते होते हैं मैं विपक्ष का हूँ तो मैं मुख्यमंत्री से नहीं मिलूंगा, दूसरे दल के हैं, मैं इसको हटा करके इस सारी चीज़ों को, क्योंकि मुझे क्षेत्र का विकास कराना था, मेरी सोच सकारात्मक थी। मैं इन सारी चीज़ों को लेकर के, तमाम सड़कों का प्रस्ताव लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से मिलता रहा, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से मिलता रहा। मेरे प्रस्ताव पर कम से कम 50 सड़कें मेरे क्षेत्र में स्वीकृत हुई और आज बन भी रही हैं। और 3 प्रमुख सड़कें हमारे क्षेत्र की, जलालपुर से रामगढ़, जलालपुर से मालीपुर और जलालपुर से रफीगंज नेवरी, ये बड़ी बड़ी सड़कें हमारे विधानसभा की जो रीढ़ कही जाती हैं, ये भी सड़कें मेरे प्रस्ताव पे स्वीकृत होकर के बन रही हैं। तो मैं, और इसके साथ साथ मैं लगभग 600 लोगों को, मैं समझिए कि हर मीटिंग में अपने कहता था कि पैसे के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा। मैं अपने निधि से और मुख्यमंत्री स्तर से, शासन स्तर से पैरवी कर करके मैं फार्म खुद अपने हाथ से जमा करता था, मुख्यमंत्री कार्यालय में चढ़वाता था, उसको फिर भिजवाता था डीएम साहब के यहाँ, वहाँ पैरवी करके भिजवाता था। 15 दिन के अंदर मैं मरीज के खाते में पैसा भिजवा देता था अस्पताल में। और ऐसे लोगों को 600 लोग मैंने लाभ पहुँचाने का काम किया, जिसका नतीजा, उसमें हर जात हर धर्म के लोग हैं। उसमें मैंने हिंदू की मदद की, मुसलमान की मदद की, गरीब, मैंने हर जात के लोग, दलित से लेकर के फॉरवर्ड समुदाय, हर समुदाय जो भी आया, मैंने बिना भेदभाव के सबकी मदद मैंने किया। सुभाष जी, एक सवाल ये है कि विपक्ष में रहते हुए भी आपने इतना कम समय में इतने काम किए, जनता का स्नेह मिल रहा है आपको। आपके क्षेत्र में भी हम रहे तो तमाम लोग इधर के भी जो टच में हैं, तमाम गांव हैं, लोगों का कहना है कि 2.5 साल में ये काम किया। आगे आपने एक वादा किया सर, घोषणा पत्र के बाद प्रत्याशी घोषणा पत्र के मुताबिक बोले एक बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आपने कुछ बातें हमसे सी न्यूज़ भारत से खास बातचीत में भी कही। अभी जस्ट ही जो आपका इंटरव्यू हुआ था उसमें भी आपने कहा था कि हमारे के यहाँ बस स्टेशन की बहुत बड़ी किल्लत है, समस्याएं नहीं है। तमाम ऐसे आपने मुद्दे उठाए, ये हकीकत में एक प्रत्याशी को उठाना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि सरकार बन रही है तो इस बार बनने से पहले कब तक ये काम शुरू करेंगे सर? बिल्कुल, मेरी प्राथमिकता होगी, जैसे हमारे जलालपुर में जाम की समस्या रहती है, मैं इसको सदन में भी उठाया था, मैंने सवाल भी लगाया था, जिसका नतीजा हुआ कि उसका सर्वे हो गया बाईपास का और एस्टीमेट बन करके शासन में जमा है। तो और मैं चूँकि विपक्ष का विधायक था, लेकिन इसके बाद भी मैंने प्रयास किया, आचार संहिता लग गई और दोबारा जो है फिर इसके साथ साथ बस अड्डा नहीं है, राजकीय महिला महाविद्यालय नहीं है, कुछ नदियों पर छोटे छोटे जो नदियाँ उस पर पुल नहीं है, यहाँ तमाम समस्याएं जो जलालपुर की हमारी जो है अभी बाकी रह गई हैं। कुछ सड़कें भी अभी जो है हमारे यहाँ पीछे नहीं हुई हैं। इन सारी चीज़ों के समय मुझे कम मिला और कोरोना काल भी आ गया था, एक निधि मिली थी मुझे। इस बार जब मुझे 5 साल का अवसर मिल जाएगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, सही है, तो सरकार में हो जाऊंगा और 5 साल का विधायक बन जाऊंगा तो इन सारी चीज़ों को कराने में मैं कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा मेरे विश्वास है। सर, राजनीतिक जीवन है आपका, पहलवान भी रहे, स्पोर्ट में भी आपको लगाव रहा, खेल कूद में भी, लेकिन जैसे कहते नहीं कि बच्चों पर पिता का साया, माँ बाप का साया बहुत अहम होता है। बच्चे भी हैं आपके, 1 बेटा 3 बेटी भी हैं, ऐसा मालूम है हमें जानकारी के मुताबिक। तो सर, कितना मुश्किल होता है इस वक्त बच्चों को आप समय दे पाना या घर परिवार को समय दे पाना? नहीं, ये तो आपकी बात सही है, क्योंकि हम लोग सामाजिक सेवा के आगे पूरा परिवार और बच्चों को बहुत समय नहीं दे पाते हैं। एक ही बेटा है जो दिल्ली में रह करके तैयारी कर रहा है सिविल सर्विस की, और 3 बेटियां हैं, 2 बेटियों की शादी हो गई है, एक बेटी की भी शादी नहीं हुई है। तो ये तो सही है, समय कम मिल पाता है, लेकिन इसके बाद भी मैं प्रयास करता हूँ कि उनसे भी थोड़ा बहुत जो है रहता है। लेकिन सामाजिक सेवा में सामाजिक कार्यों को देखते हुए परिवार में समझिए कि बहुत ज़्यादा वो नहीं आता है। और मुझे जानते भी लोग, मेरे परिवार का ऐसा संस्कार है, इसको सब लोग जानते हैं। मेरी वाइफ है, गृहिणी महिला है, मेरे पिता भी पहलवान रहे, बहुत संस्कारित, बाबा भी पहलवान थे। तो वो लोग प्रसन्न होते हैं इन सारी चीज़ों को, सामाजिक कार्यों को देख करके लोग प्रसन्न होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इससे।
तो ये जलालपुर में इस बार सर सरकार बनती तो आपने कई वादे किए, लेकिन ये जो आवारा पशु वाली भी बात आपने कही कि गौशालाएं बन रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी सर जो इस वक्त चल रही है, जिस पर विपक्ष लगातार सत्ता को घेर रहा है, वो रोज़गार का मुद्दा जा रहा है। तो कैसे यहाँ पर जो जैसे बुनकरों की बात आपने की कि आपका बुनकरों का क्षेत्र है, तो बुनकरों के लिए सर क्या आप कुछ कोशिश करेंगे अगर आपकी जीत यहाँ से होती है तो? बिल्कुल करेंगे। बुनकरों का मैंने पिछली बार विधायक था तब भी मैंने किया था, और बुनकरों का तमाम फ्लैट रेट पे बिजली वाली बात हम लोग मांग किए थे। इसके साथ साथ तमाम बुनकरों की और समस्याएं थी, उसका कैंप लगवा करके हमने निस्तारण कराया था, क्योंकि जलालपुर हमारा बुनकर बाहुल्य है और यहाँ का गमछा पूरे देश में जाता है। तो उनके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबका जो उनका नारा है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चल रहे हैं। वो सारे लोगों के बारे में सोचते हैं, चाहे वो किसी जात धर्म का हो, तो उनके लिए भी हम लोग अच्छा करेंगे। सर आप सपा से आए, भाजपा से अब उम्मीदवार हैं, कितना बदलाव देखते हैं दोनों के चेहरे में, अखिलेश यादव के तौर पर या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में, कितना तब्दीली मुख्यमंत्री के तौर पर दोनों में देखते हैं? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी अखिलेश जी के बाद उसमें नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी में अब पुराने और ज़मीनी कार्यकर्ताओं को वो सम्मान नहीं रह गया वहाँ पर। और मैं योगी आदित्यनाथ जी देखिए एक ईमानदार व्यक्ति हैं, और समझिए कि उन्होंने जो है, इसमें कोई शक नहीं कि वो उनकी ईमानदारी में कहीं कोई प्रश्न लगा हो। अभी आपने देखा होगा जो तमाम नौकरियां मिली हैं, लोगों को रोज़गार मिले हैं, किसी का कहीं एक पैसा नहीं लगा। अभी आपने देखा होगा टीजीटी में तमाम कोई ऐसा गांव नहीं जिस गांव के 2-4 लड़के जो है टीजीटी में जिनका सिलेक्शन ना हो गया हो। इसके पहले तमाम भ्रष्टाचार था, 3-3, 4-4 लाख रुपया इंटरव्यू में लगता था। टीजीटी की नौकरी से इंटरव्यू समाप्त हो गया। आज बिना पैसा दिए ही हम लोग घूम रहे हैं, हर गांव 2-4 गार्जियन ऐसे मिल रहे हैं कि भाजपा सरकार में जो है कितना ईमानदारी से भर्ती हुई। हम लोग इतना पसंद है, भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। कोविड का हवाला देती है, ऑक्सीजन का हवाला देती है, बेड्स के हवाले देती हैं विपक्ष। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं सर, किसानों पर क्या इसका असर पड़ रहा है? जो विपक्ष इस तरह की बयानबाजियां कर रही है, क्या कोई असर देखने को मिल रहा है? कुछ नहीं, देखिए कोविड को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देखिए सबको फ्री में इंजेक्शन लगवाई। आज जब ये तीसरी लहर चली, उसी इंजेक्शन का नतीजा था आज की एकदम बिल्कुल महामारी फिर तीसरी लहर आकर के समाप्त हो रही है। तो 1600 रुपये का इंजेक्शन जनता को फ्री में लगवाया, 2-2 इंजेक्शन लगवाया, इससे भी जनता बिल्कुल समझ रही है। आज हमारे जो दूसरी लहर आई थी बहुत खतरनाक थी, लेकिन इंजेक्शन आज इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग लग गया है कि कोविड का कोई असर नहीं रहा। आज लोग बीमार हुए लेकिन ठीक हो गए। सर आखिरी बात कहूँगा आपसे, सी न्यूज़ भारत के माध्यम से जलालपुर विधानसभा के क्षेत्रवासियों को या लोगों को क्या अपील करेंगे मतदान को लेकर, और किस तरह की जागरूकता मतदान को लेकर? तमाम चुनाव आयोग भी जागरूकता चला रहा है, तमाम अफसर चला रहे हैं, आप एक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर हैं, तो क्या मैसेज देंगे एक मतदाता को? नहीं, हमारे जलालपुर का मतदाता बहुत जागरूक है और यहाँ पे मतदान प्रतिशत बिल्कुल अधिक से अधिक होगा। लोग मन बनाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग भी अपील करेंगे कि सारा मत जो है पड़ जाए। हमारे यहाँ पिछली बार भी मत अच्छा पड़ा था, इस बार भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ से 7% से अधिक हमारी विधानसभा की वोटिंग हो। और जनता ने मन भी बनाया है, हम लोग टहल रहे हैं कि एक वोट, तमाम लोग विदेश और समझिए कि दूसरे ज़िले में नौकरी करते हैं, दूसरे स्टेट में हैं, वो भी फ़ोन करके कह रहे हैं कि हम लोग वोट देने आएंगे। तो उससे लग रहा है, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वोटिंग हो। 2022 में सरकार का आंकड़ा क्या होगा आपके अंदाज से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और जो मुझे फीडबैक मिल रहा है अगल बगल के जिलों से, 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सर अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें ला रहे हैं। अब मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो ये सुभाष राय जी थे जो हमसे बात कर रहे थे। अंबेडकर नगर की जलालपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वर्तमान में उपचुनाव जीता और सपा से भाजपा में शामिल हुए। इनकी उम्मीदें ये हैं कि अगर ये जीतते हैं तो 2022 के बाद अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं, शायद जो 70 साल में इनका कहना है नहीं हुआ, वो ये अपनी जनता के लिए करना चाहते हैं। तो देखना ये होगा कि इनके इन कामों को लेकर या इन तमाम बयानबाजियों को लेकर किस तरह से जनता इनको सराहती है, और जनता 2022 में 10 मार्च को क्या इन्हें अपना प्रत्याशी के रूप में चुन के सदन में भेजती है या नहीं, ये दिलचस्प होगा और 10 मार्च को पता चलेगा। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन अपूर्व सिंह के साथ मैं अली नकवी, सी न्यूज़ भारत।